नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, काश पटेल अपॉइंटेड एज न्यू FBI डायरेक्टर। भारतीय मूल के काश पटेल को अमेरिका में USA में FBI के नए डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। FBI का फुल फॉर्म है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो कौन है काश पटेल, क्यों इनको अपॉइंट किया गया है? जैसे ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ उस पर एक विवाद भी शुरू हो गया है। तो इन सब चीजों को हम अपने इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास हमारे वीडियो पहुंच ही रहे होंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की, आपके इंटरेस्ट की जो देश दुनिया की खबरें हैं वो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये है काश पटेल। ये भारतीय मूल के हैं। प्रसन्न हैं, क्यों प्रसन्न न हो? FBI जैसी महत्वपूर्ण एजेंसी जिसका विश्व में डंका बजता है, FBI का, उसके जो है महानिदेशक पद पर इनको नियुक्त किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद जो है एक भारतीय मूल के व्यक्ति को दिया गया है। ये काश पटेल के लिए ही नहीं, हम सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का क्षण है। ये जो दूसरा चेहरा है ये है डोनाल्ड ट्रंप। इनको तो बच्चा बच्चा दुनिया में पहचानता है। तो ये जो काश पटेल हैं ये शुरुआत से जो है ट्रंप के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, और ये पहले से FBI में नियुक्त थे, लेकिन अब इनको जो है महानिदेशक बनाया गया है। तो चलिए मित्रों देखते हैं। 21 फरवरी फ्राइडे के दिन जो है काश पटेल ने व्हाइट हाउस में जो है FBI के डायरेक्टर के रूप में शपथ ग्रहण किया। समझ लीजिए उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया, और इनको जो है देश की जो सबसे प्रीमियर एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी FBI, फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उसके डायरेक्टर के रूप में काम करने का मौका मिला है। काश पटेल ने जो है अपने बयान में कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान है FBI का डायरेक्टर बनना। उनके पूरे जीवन में इससे बड़ा सम्मान उन्हें आज तक कभी नहीं मिला, और उन्होंने, चूंकि वो मूलतः भारतीय हैं और सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने भगवत गीता को अपने हाथ में रख करके जो है ये फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के डायरेक्टर पद की जो है शपथ लिया। इसके पहले जो मिस्टर पटेल हैं उनको जो है सीनेट से भी जो है वो पास हो गए थे। उनको 51 के मुकाबले 49 वोट मिले थे, और वो 2 मतों से जीत गए थे। क्योंकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण पदों पर अपॉइंटमेंट के लिए सीनेट की परमिशन या वहां से जो प्रस्ताव है वो जीत करके आना जरूरी है। तो 51 पद जो है उनको मिले थे, 51 वोट, और 49 उनके अगेंस्ट में गए थे। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के 2 वोट जो है वो उनके अगेंस्ट में चले गए थे काश पटेल के, क्योंकि वो इससे सहमत नहीं थे। ये लोकतंत्र की जो है खूबसूरती है। ट्रंप ने इनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उनको लगता है कि इस पद पर आज तक जितने भी लोग रहे हैं उनमें सबसे अच्छा काम जो है वो काश पटेल करेंगे। ये एक भरोसे को दर्शाता है कि ट्रंप का कितना अधिक भरोसा है काश पटेल में, ये जो है। और उनका कहना है कि जो एजेंसी के एजेंट्स हैं, जितने भी जो एजेंट्स उसमें काम करते हैं, वो सभी इस व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं। वो अपने साथियों के बीच में, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में बहुत लोकप्रिय है काश पटेल। और इसी चीज को देखते हुए ट्रंप ने काश पटेल को डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है। जो डेमोक्रेट्स हैं, अर्थात जो ये रिपब्लिकन पार्टी के जो ये राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, इनकी जो विरोधी पार्टी है डेमोक्रेट्स, जिसके कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, उन्होंने इसकी आलोचना की है, इनकी नियुक्ति की, और कहा है कि ये जो मिस्टर काश पटेल हैं, चूंकि ये इनके कृपा पात्र हैं डोनाल्ड ट्रंप के, इसलिए अब ये एजेंसी और देश के प्रति जो है वफादार न होकर के ट्रंप की वफादारी ज्यादा करेंगे। इस बात पर आलोचना की गई है। उनका कहना है कि मिस्टर काश पटेल ट्रंप के बहुत अच्छे मित्र हैं और उनसे उनकी बनती है,
तो अब ये एजेंसी के जो है लॉयल नहीं रहेंगे, बल्कि अब ये ट्रंप के लॉयल रहेंगे। और ट्रंप के खिलाफ जितनी भी जांचें और जो भी इनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उसमें वो ट्रंप के पक्ष में ही अपना काम करेंगे। ये डेमोक्रेट्स ने इल्जाम लगाया है, आरोप लगाया है। जो मिस्टर पटेल हैं, उन्होंने डेमोक्रेट्स की किसी बात का जवाब नहीं दिया है। उन्होंने सीधे बताया है कि वो क्या क्या काम करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वो धीरे धीरे वॉशिंगटन में जो FBI के अधिकारी और एजेंट कार्यालय में बैठे हैं, उनको उनकी संख्या को वो कम करेंगे और उनको 1000 जो एम्प्लॉय है लगभग, उसको जो है वो वॉशिंगटन से निकाल करके जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग फील्ड ड्यूटी में भेजेंगे। क्योंकि होता क्या है कि धीरे धीरे जो फील्ड ड्यूटी में लोग होते हैं, जब वो काम नहीं करना चाहते हैं तो वो अपने प्रयासों से, जो जुगाड़ से अपनी जो पोस्टिंग है वो हेडक्वार्टर्स में करा लेते हैं और फिर आराम से वॉशिंगटन में बैठ के वेतन लेते हैं। तो उनका कहना है कि अब वॉशिंगटन में हम जो एम्प्लॉयज हैं वो संख्या कम करेंगे और उनको अपने देश में अलग अलग दूर दराज के क्षेत्रों में भेजेंगे। उनका कहना है कि जो ये अधिक से अधिक लोग वॉशिंगटन में पोस्ट हो गए हैं, उसके कारण जो राष्ट्र की सुरक्षा है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी मिशन जो है वो उतना ही जरूरी है जितना हिंसा के खिलाफ लड़ाई और जो ड्रग रिलेटेड क्राइम है उनके खिलाफ लड़ाई जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी पर भी फोकस किया जाए। वास्तव में होता क्या है कि जो ये FBI के लोग हैं वो वॉशिंगटन में कोई हिंसा ना हो, झगड़ा ना हो, इन सब चीजों को लेकर के अधिक संख्या में इन्वॉल्व रहते हैं। इसके अलावा ड्रग्स से जुड़े हुए जो मामले हैं उनमें लगे रहते हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की कमी आ रही है। ये काश पटेल ने अपनी प्रायोरिटीज को बता दिया है। तो चलिए मित्रों, एक भारतीय मूल के व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण पद दिया गया तो GS जीनियस परिवार उनको बधाई देता है। मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।